वेलकम टू द अदर 167। हम आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक है और सुरक्षित है। तो आज हमारे साथ है ब्रदर कपिल सांबरी, जो कि एक टीचर और काउंसलर है। और आज हम इनसे सुनने वाले हैं whom do we belong to, यानी कि हम किसके हैं। तो आइए हम उन्हीं से सुनते हैं। प्रणाम दोस्तों, और सभी का स्वागत है दियादो 167 में। मत्ती के 22 और उसके 17 में कुछ फरीसी लोग और हिरोदी लोग यीशु के पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या सीजर को टैक्स देना, चुंगी देना सही है कि नहीं। अभी हमें जानना ज़रूरी है कि जैसे भारत देश पे 200 साल तक अंग्रेज़ों ने राज किया, वैसे ही इज़राइल और अड़ोस पड़ोस के देश पे सीजर ने राज किया, जो एक रोमियो राजा था, रोमन एम्परर जिसे हम बोलते हैं। तो रोमन एम्पायर चल रहा था उस वक्त, और इस वक्त एक यहूदी राजा था। वो एक्चुअली अरबी वंशावली से था, पर वो यहूदी बन चुका था, जिसका नाम था हेरोड। और वो यहूदियों के ट्रेजरी में से, उनके खजाने में से पैसे लेके उन रोमियो को देता था, रोमियो लोगों को देता था, वो सीजर राजा को देता था। इसीलिए सीजर ने उसको यहूदियों का राजा बनाया था, इजराइल का राजा बनाया था। तो अभी उसके कुछ लोग और फरसी लोग, जो यहूदी लोग थे पर अपने आप को सेल्फ राइटियस, स्वधर्मी समझते थे कि हम सबसे बेटर है, सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हम नियम का पालन करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के परफेक्ट अनुसार चलते हैं, जबकि हम जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था पूरी तरह पाल नहीं सकता। पर ये लोग, फरसी लोग और हिरोदी लोग यीशु के पास आते हैं। अब देखिए ये कितनी चंचल बात है और उलझन वाली बात है, पर यीशु मसीह उसको कितने सरलता से और कितने बुद्धिमत्ता से हैंडल करता है। वो बोलता है वचन 21 में कि जो सीजर को लागू है, जो सीजर को बनता है वो सीजर को दो, और जो परमेश्वर को बनता है वो परमेश्वर को दो। अभी अगर वो बोलता कि नहीं, टैक्स देना गलत है, तो ऐसे हो जाता कि हिरोदियों लोग जाके सीजर को बताते कि देखो ये यीशु मसीह आपके खिलाफ बात कर रहा है कि टैक्स नहीं देना चाहिए। अगर वो बोलता कि टैक्स देना जरूरी है, तो फरीसी लोग उसको पकड़ लेते, क्योंकि फरीसी लोग उस वक्त बहुत त्रस्त थे, दुख में थे कि रोमियो लोग उन पे राज कर रहे हैं, जैसे हम भारतीयों पे अंग्रेज लोग राज कर रहे थे और हमसे भी चुंगी ले रहे थे, टैक्सेस ले रहे थे। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है, स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ है। सो यीशु मसीह क्या बोलता है, रोमियो 13 में बाइबल हमें सिखाता है कि सारे अधिकारी जो होते हैं, जो राज करते हैं हम पे, वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, इसलिए इनके अधीन रहो। क्योंकि ये अधिकारी जो है, इनका जो लक्ष्य है वो गवर्नेंस है, वो शासन है, गवर्नमेंट है, और उनका जो लक्ष्य है वो दैहिक है कि सड़कें बनाओ, देश को चलाओ, खाना पीना जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी। पर परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, और परमेश्वर को आपके आत्मा से प्यार है, आपसे और मुझसे प्यार है। उसको हमारे पैसे से, हमारे दैहिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह एक खूबसूरत चीज़ बोलता है, वो बोलता है कि एक सिक्का लेके आओ। तो उस वक्त जो रोमियो राज चलता होता है, तो उस रोमियो सिक्के, रोमन सिक्के पे सीजर का फोटो होता है। वैसे ही जैसे जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, तब हमारे सिक्कों पे किंग जॉर्ज का फोटो होता था। तो यीशु मसीह बोलता है कि इस सिक्के पे किसका पिक्चर है, तो लोग बोलते हैं सीजर का है। तो बोलता है सीजर को वो दो जो सीजर का है। पर यह सवाल उठा है कि अगर उस सिक्के पे सीजर का चित्र था, तो इस सिक्के पे और इस सिक्के पे किसका चित्र है। बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा की मोहर, उसका सील हमारे ऊपर है, हमारा छापा, उसका छापा हमारे ऊपर है, जब तक मसीह हमें पुनरुत्थान में नहीं लेके आता। और ये खूबसूरत चीज़ है कि जो दैहिक चीज़ें हमारी, उस पर भले ही शासनों का, अधिकारियों का, गवर्नमेंट का हक हो, पर जो आत्मिक चीज़ें, जो आप और मैं है, जो अनंत की आत्मा है हमारी, उस पर पवित्र आत्मा की मोहर है। हम पवित्र आत्मा के हैं, हम परमेश्वर के हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के हैं, ये बाइबल बोलता है। तो दैहिक रूप से हम भले ही दुनिया के अधिकारियों के अधीन हैं, पर आत्मिक रूप से हम सिर्फ परमेश्वर के अधीन हैं। इसलिए आइए हम ये चुनाव करें रोज कि हाँ परमेश्वर, इस सिक्के पे तेरी मोहर है, तेरा स्वरूप है, तेरा चित्र है, और इसीलिए क्योंकि आपने आपका छापा हमारे ऊपर डाला है, हम आपके हैं। भले ही हमारे पैसे, हमारी चुंगियाँ, हमारे टैक्सेस इस देश के शासनों के हो। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। तो देखा आपने
किस तरह से ब्रदर ने हमें वचन के द्वारा सिखाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, जब आप सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव है तो नीचे दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पे भी आप भेज सकते हैं। थैंक यू, बी ब्लेस्ड।